यदि आपने भी अपने घर पर मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके मिर्ची के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने मिर्ची के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी मिर्ची का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस मिर्ची के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी मिर्ची आई हुई हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस मिर्ची के पौधे पर मिर्ची आती रही तो हमें कभी भी बाज़ार से मिर्चियाँ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इस मिर्ची के पौधे पर जो मिर्ची आई हुई है वो 1 केजी से 2 केजी आई हुई है। और दोस्तों इस मिर्ची के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटी छोटी मिर्ची भी आना शुरू हो रही हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस मिर्ची के पौधे की जो ग्रोथ है वह चलती रही तो जो हमारा मिर्ची का पौधा है वो काफ़ी ढेर सारी मिर्चियों से लदा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मिर्ची के पौधे की केयर के बारे में। मिर्ची के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे मिर्ची का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने मिर्ची के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो हमारे मिर्ची के पौधे के रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और जो हमारा मिर्ची का पौधा है वह काफ़ी तरीक़ा से ग्रो करने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप अपने मिर्ची के पौधे में गुड़ाई करने के बाद घरों में साधारण सी चीज़ यूज होने वाली जिसे हम नमक कहते हैं, तो दोस्तों आप अपने मिर्ची के पौधे की गुड़ाई करने के बाद इस नमक को डाल देना है। तो दोस्तों इस नमक से होता क्या है कि जो आपके मिर्ची के पौधे पर जो छोटी छोटी मिर्ची आई हुई हैं वह काफ़ी फास्ट तरीके से बढ़ने लगेंगी और आपका मिर्ची का पौधा ग्रोथ करने लगेगा। और इसी के साथ साथ आप अपने मिर्ची के पौधे में पानी यूज कर देना है। पानी से होता क्या है कि जो आपके मिर्ची के पौधे की जो रूट्स हैं वह काफ़ी अच्छी तरीके से पोषक तत्व ग्रहण करने लगेंगी और आपका मिर्ची का पौधा हरा भरा घना बना रहेगा। और दोस्तों आपका मिर्ची का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मिर्ची के पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं मिर्ची के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आप अपने मिर्ची के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि दोस्तों आप अपने मिर्ची के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपका जो मिर्ची के पौधे की रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका मिर्ची का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दोस्तों आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने मिर्ची के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की काफ़ी दूर दूर तक गुड़ाई कर कर के भी रेडी कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर कर के भी रेडी कर दिया है। और दोस्तों हमारे इस मिर्ची के पौधे की जो सॉइल है वह काफ़ी अच्छी तरीके से भुरभुरी बनी हुई है। तो दोस्तों मैं इस सॉइल को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस सॉइल को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों हमारी जो गुड़ाई थी वह पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डीएपी ली है। इस डीएपी को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम की लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इस डीएपी को इस मिर्ची के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस डीएपी को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस डीएपी को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर यूरिया लिया हुआ है। यूरिया को भी मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस यूरिया को भी इस मिर्ची के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस यूरिया को भी इस मिर्ची के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस यूरिया को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों चीज़ों को
इस सॉइल में हाथ की सहायता से मिक्स कर करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहां पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इस सॉइल में मिक्स कर करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में आधा लीटर पानी लिया हुआ है। इस आधा लीटर पानी के साथ साथ जो चीज़ ली हुई है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर घरों में साधारण सी चीज़ यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस नमक को 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस आधा लीटर पानी में इस नमक को डाल करके भी रेडी कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस आधा लीटर पानी में इस नमक को डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हाथ की सहायता से इस नमक को घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 मिनट की खड़ी मेहनत के बाद इस आधा लीटर पानी में इस नमक को घोल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस मिर्ची के पौधे की जो गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप भी इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी मिर्ची का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।